देखिए, मैं उन पे ज्यादा बयान नहीं देना चाहता। वो कभी कभी भाजपा की बी टीम, यानी यहाँ क्या अखिलेश जी के नहीं, अखिलेश जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ की जो है वो कभी कभी भाजपा की बी टीम की जैसे बर्ताव करते हैं, वो हमने पहले भी देखा है। और इस चुनाव में भी मुझे ज्यादा बोलने के लिए आप इस पे ना लाइए। उन्होंने किसकी मदद की, कैसे मदद की, तो सबको जाहिर है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल का जो ट्वीट था वो पहले भी करते हैं, लेकिन हमारा जो हिंदुत्व है स्पष्ट है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम हिंदुत्ववादी नहीं है। हमारा हिंदुत्व घर में चूल्हा जलाने वाला हिंदुत्व है, हाथ को काम देने वाला हिंदुत्व है, हृदय में राम और हाथ को काम, ये करने वाला हिंदुत्व। और हम स्पष्ट है, हमारा हिंदुत्व सबको साथ में लेके चलने वाला है। यानी कहा था भाजपा ने सबका साथ सबका विकास, लेकिन हम सबका साथ सबका विकास असल में करते हैं, कहते हैं और करते भी आए हैं। हमें महाविकास आघाड़ी में ये जो ए टीम्स बी टीम्स है वो ना सिखाया। महाराष्ट्र ने देखा है कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बुद्धिस्ट हो, सारे लोगों को साथ में लेके आगे जाने का काम उद्धव बाला साहब ठाकरे इस व्यक्ति ने किया है और हम आगे भी करते रहेंगे। और यही हमारा हिंदुत्व स्पष्ट है, हृदय में राम, हाथ को काम। ममता बनर्जी जी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन का वो लीड करने के लिए इच्छुक है। आपको भी क्या लगता है, क्योंकि बाकी और पार्टियां समर्थन कर रही है इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन ये हमारे देश के संविधान के लिए लड़ रहा है, हमारे लोकतंत्र के लिए लड़ रहा है। दिल्ली में भी अगर आप देखिए, लोकसभा में हो या हर एक राज्य में हो, हमारा जो गठबंधन है हमारे संविधान और हमारे जनता की आवाज के लिए लड़ रहा है। ममता दीदी तो हमारे बहुत करीबी है, उत्कृष्ट नेता भी है। वैसे ही केजरीवाल साहब अभी चुनाव में दिल्ली में उतरेंगे, तो ये सारे लोगों में बातचीत हो और आगे तो बीजेपी के दफ्तर से चलता है, उनकी आवाज सबसे महत्वपूर्ण है, ना कि जनता की। जनता की मांग सिर्फ यही है कि वहां मॉक पोल किया जाए बैलेट पेपर से। मॉक पोल से कुछ बदलने वाला नहीं है, ना सरकार के जो नतीजे या ईवीएम ने दिया हुआ मैंडेट है वो बदलने वाला है, ना सीईसी ने दिया हुआ मैंडेट बदलने वाला है। लेकिन ये तो पता चलेगा कि सत्य क्या है। ये देश सत्यमेव जयते पे चलता है, सत्तामेव जयते पे नहीं। सत्तामेव जयते पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर चल रहे हैं। आज आप लोगों ने शपथ ली है सदस्यता की, तो क्या डिसाइड हुआ? क्योंकि कल आप लोग नहीं, कल हमने कहा था कि कल हम शपथ नहीं लेंगे। एक दिन के लिए हमने जो आंदोलन करना था वो तो किया है, लेकिन आमदार बन के, विधायक बन के आगे का जो काम होता है वो हाउस के अंदर और हाउस के बाहर, भीतर और बाहर, ये दोनों हम करेंगे। एक ही बात है इसमें कि हमारा आंदोलन तो जारी रहेगा, क्योंकि ये आंदोलन ये कोई एक दो दिन का नहीं है, ये एक लंबा चलने वाला आंदोलन है। क्योंकि ये सारी जनता जो है, देश की जनता आज पूछ रही है कि अगर कोई भी जीत रहा हो या हार रहा हो, उसमें सत्य क्या है। और हम तो जीते हुए उम्मीदवार हैं, हम तो विधायक बन चुके हैं, तो भी हम पूछ रहे हैं कि हमें बैलेट पेपर पे वोटिंग क्यों नहीं अधिकार मिल रहा है। वीवीपैट का जो हमारे जो कई उम्मीदवारों ने मांगा था रिकाउंट, वो क्यों नहीं दिया गया। तो ये बातें तो लोगों की नजर में है। और कल भी आपने देखा होगा, कल जितना महत्व आपने भी दिया है हमें, क्योंकि हमारी जो आंदोलन की भूमिका थी वो उचित थी। आपके एक विधायक है सुनील राउत, उन्होंने बड़ा स्टेप लिया। उनका कहना है कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे विक्टोली में भी बैलेट पेपर होना चाहिए। ये मुझे लगता है सभी लोगों की भावना है कि अगर बैलेट पेपर पे हो तो चुनाव हो सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि ये इलेक्शन कमीशन जो भाजपा के दफ्तर से चलता है वो होगा नहीं। जो काफी सारे प्रश्न उठाए गए हैं, आखिरी घंटे में जितना वोटिंग हुआ, कितने प्रतिशत वो रिवीजन हुई, ये सारे जो जवाब हम मांग रहे हैं, उत्तर मांग रहे हैं, वो तो दे इलेक्शन कमीशन, जनता में आके दे, ना कि सिर्फ निंदा करे। देखो, हंसी मजाक करनी है तो वो कपिल शर्मा शो पे भी जा सकते हैं या कई कॉमेडी शो पे जा सकते हैं और बात कर सकते हैं। वैसे तो उन्होंने चुनाव भी वैसे ही कॉमेडी जैसे चला है। इतनी % की रिवीजन, कितने प्रतिशत की रिवीजन हुई 2 दिनों में? कभी आपने इलेक्शन कमीशन के इतिहास में या सारे जो चुनाव है इस देश में, उसके इतिहास में देखा है कि इतनी रिवीजन होती है कभी 2 दिनों